इंसानों के बीच भ्रम फैलाने में माहिर बाजार ने पिछले 75 साल में पूरी दुनिया के इंसानों से अरबों रुपए लूट लिए हैं। और लुटे हुए इंसान अभी भी उसके लिए एक बड़ा खजाना साबित हो गए। ये सब हो रहा है उस कैलोरी नामक शब्द के जरिए, जिसे निर्जीव वस्तुओं के लिए खोजा गया था। कैलोरी असल में, कैलोरी का जो अर्थ है वो है दहन, यानी गर्मी से होने वाली आग। उस आग में जो वस्तु जितना टाइम पकने में लेती है उसे कैलोरी कहकर बाजार पूरी दुनिया को लूट रहा है। असल में एक कैलोरी शब्द आया कहां से? तो ये कैलोरी शब्द लैटिन मूल के कैलोर से आया है और इसका मतलब है गर्मी। जब कुछ जलता है तो गर्मी निकलती है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से दहन कहा जाता है। कैलोरी की अवधारणा का श्रेय फ्रेंच वैज्ञानिक निकोलस क्लीमेंट को जाता है। उन्होंने 1819 और 1824 के बीच पेरिस में हीट इंजन पर दिए व्याख्यानों में कैलोरी शब्द का जिक्र किया है। इसमें 1 किलोग्राम पानी का तापमान 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी गर्मी की जरूरत होती थी उसे ही कैलोरी के रूप में परिभाषित कर दिया गया। लेकिन वह अवधारणा केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए है। किंतु बाद में रेमंड नामक वैज्ञानिक ने 1894 में कैलोरी शब्द को इंसानी शरीर से जोड़ दिया। इसके बाद से कैलोरी शब्द बाजार में छा गया और इंसानों की जैसे जैसे शैक्षिक उन्नति हुई वैसे वैसे कैलोरी शब्द सेहत का पर्याय बन गया। अब हालात ये हैं कि पूरी दुनिया में, विशेषकर भारत में, कैलोरी शब्द, चूंकि भारत अभी नया नया शिक्षित हो रहा है, 100% लिटरेसी कहने को होगी, लेकिन असल में अभी लिटरेसी 50% के आसपास है, जहां लोग थोड़ा पढ़कर थोड़ा समझने बूझने लगे हैं। बाकी सिर्फ अक्षर ज्ञान और हस्ताक्षर करने तक सीमित है। ये 50% लोग, जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं, वो दिन में जो कुछ खाते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कितनी कैलोरी है। आपसी बातचीत में भी महिला और पुरुष ये कहते सुनते मिल जाएंगे कि वजन घटाना है तो इसमें कैलोरी ज्यादा है इसलिए इसको मत खाइए, वजन बढ़ाना है तो इसमें कैलोरी ज्यादा है इसको खाइए। जबकि कैलोरी दहन, यानी किसी वस्तु को पकने में जितना टाइम लगता है, सपोज करिए कि आपने दाल पकाई और उसे पकने में 55 मिनट लगे, तो बाजार उसको कहेगा कि इसमें 55 कैलोरी है। 100 ग्राम दाल पकाने में अगर आपको 55 मिनट लगते हैं तो बाजार ने आंकड़ा बाजार ग्राहकों के सामने परोस दिया। और इन दिनों तो जो पैकेज्ड वस्तुएं खरीदने का प्रचलन जैसे जैसे बढ़ रहा है, हर पैकेट पर आपको लिखा हुआ दिखता है कि इसमें इतनी कैलोरी है, जबकि असल में वो कैलोरी उसके पकने के लिए आवश्यक गर्मी से जुड़ी हुई। वो पदार्थ कितना पोषक है, कितनी उसमें कैलोरी, जो कैलोरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वो उसके पोषण से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसके पकने के लिए आवश्यक गर्मी से जुड़ा हुआ है। अगर आंकड़ों पे और निवारतों पे जाएंगे तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जीवित प्राणी और निर्जीव वस्तुएं दोनों अलग अलग वस्तु साइकिल्स का पालन करती हैं।
एक मनुष्य अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए केवल भोजन और पानी पर ही नहीं, हवा और सूर्य के प्रकाश पर भी निर्भर करता है। मनुष्य सांस के बिना 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। इसलिए पेट में केवल भोजन सामग्री के बर्न होने का संबंध कैलोरी से नहीं निकाला जा सकता, और इसलिए यह धारणा पूरी तरह से अवैज्ञानिक साबित होती है। आप किस वक्त भोजन कर रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, मौसम क्या है, सर्दी, बारिश या गर्मी है आदि का कैलोरी की अवधारणा में ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि ये कारक किसी भी भोज्य पदार्थ को पचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब आपका सवाल होगा, तो फिर लेवल पर लिखी कैलोरी के मायने क्या है? कई पैकेज खाद्य सामग्री में कैलोरी का उल्लेख होता है। उसे कैसे मापते हैं? क्या यह धारणा गलत होती है? खाद्य कैलोरी गणना के लिए इसका जो जवाब है वो ये है कि खाद्य कैलोरी की गणना के लिए एक विशेष उपकरण बॉम्ब कैलोरीमीटर काम में लिया जाता है। इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में फूड को वर्णन किया जाता है। उससे जो गर्मी पैदा होती है उसे ही माप कर लेवल पर लिख दिया जाता है। लेकिन वास्तविक शरीर में किसी फूड के साथ जो होता है वह इस प्रक्रिया से पूरी तरह अलग होता है। शरीर में पाचन की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जो कंबस्टन यानी बर्निंग की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग है। इसलिए जो कैलोरी लिखी गई है वह वैसे ही काम करेगी, ये तय नहीं है। कोई अगर एसिडिटी का मरीज है तो उसके पेट में बर्न की यानी पचने के दौरान दहन की स्थिति, तापमान और समय अलग अलग हो सकते हैं। जो गैर एसिडिक हैं, जिनके पेट में एसिडिटी नहीं बनती है, यानी वो इस क्रॉनिक लेवल पर नहीं है कि उन्हें दवाओं पर निर्भर रहना पड़े या पेट में भयंकर जलन हो, उससे दूर रहने वाले मनुष्यों में दहन की प्रक्रिया यानी भोजन के पचने की प्रक्रिया में जो दहन होता है उसके आंकड़े एसिडिटी से ग्रस्त क्रॉनिक रोगियों के पेट से बिल्कुल अलग होती है। तो इसलिए ये कैलोरी शब्द की अवधारणा को छोड़िए और सिर्फ पौष्टिक भोज्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि ये कैलोरी वाला जो सिस्टम है वो आपको कुपोषित भी कर सकता है। कैलोरी की जो अवधारणा है वो जैसे पहले देसी घी को भारत में एक तरह का रेस्ट्रिक्टेड खाद्य पदार्थ बना दिया गया। पिछले 30 साल में जो प्रचार चिकित्सा जगत, डॉक्टर्स और कंपनियों ने किया, उसमें देसी घी अवांछित पदार्थ के रूप में रख छोड़ा गया कि इससे हार्ट डिजीज होती हैं और इससे तमाम तरह की डिजीज होती हैं। अब आप देखिए कि जो चिकित्सक 5 साल पहले आपको कह रहा था कि देसी घी आपका हार्ट जल्दी बोल जाएगा, अब वही चिकित्सक धीरे से कहता है कि 1 या 2 चम्मच देसी घी आप खा सकते हैं। हमारी पीढ़ी के लोग अब जब कभी जाते हैं और जो पुराने चिकित्सक अगर मिल जाते हैं, तो विशेषकर मैं अपनी बात करूं तो मैं जरूर कहता हूं कि 5 साल पहले आप इसको रिस्ट्रिक्टेड बता रहे थे, अब नहीं, नई रिसर्च हुई है तो रिसर्च नई और पुरानी का झांसा देकर चिकित्सा जगत, बाजार और मेडिकल कंपनी और सरकारी सिस्टम मिलकर आपको झांसा दे रहा है। आप उसके झांसे में कतई मत आइए। हजारों साल से भारत में वातावरण को देखते हुए अलग अलग इलाकों का जो भोजन डेवलप हुआ वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इन दिनों आप देखेंगे कि नारियल पानी की उत्तर भारत में बाढ़ आई हुई है। ये भी मीडिया के प्रचार और सिस्टम के सपोर्ट की वजह से। क्या आप जानते हैं कि नारियल पानी
सिर्फ कोस्टल एरिया के लिए इंसानी शरीरों में पोषण देता है। उत्तर भारत जैसे गर्म इलाके में नारियल पानी लगातार पीने से कई तरह के ऐसे रोग उभरेंगे जो शायद अभी उभरने में टाइम लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो उभरेंगे, क्योंकि नारियल और नारियल पानी सिर्फ कोस्टल एरिया जहां नमी रहती है, जहां उमस रहती है, वहीं के लिए वो मुफीद है। लेकिन अभी उत्तर भारत इन दिनों जमकर नारियल पानी पी रहा है। किसी को कुछ भी हो जाए, कोई भी रोग हो जाए, चिकित्सक कहते हैं नारियल पानी पिलाओ। जबकि रिसर्च, पिछले 50 साल में हुए रिसर्च कई बार ये साबित कर चुके हैं कि नारियल पानी सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरिया, यानी जो नमी वाले इलाके हैं जहां हमेशा उमस रहती है, वो समुद्र किनारे वाले इलाके और राज्यों में ही। और प्रकृति प्रकृति तो इस रिसर्च से सबसे ऊपर है। प्रकृति ने नारियल कोस्टल एरिया में ही उपजाया है, यानी जो समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं वहीं उपजता है। वहां से हम यहां लाकर अगर उसको खाएंगे तो आप प्रकृति से पूछिए कि आखिर उसने उत्तर भारत में क्यों नहीं उपजाया। तो ठीक ऐसे ही प्रोटीन, कैलोरी, ये जो शब्द हैं ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। इस भ्रम से बाहर आइए, बाहर आ जाइए, और बाहर आकर सिर्फ वो खाइए जो आपके पुरखे खाते थे, जिसको खाकर वो स्वस्थ रहते थे। ऐसे भी आप इन दिनों देख रहे होंगे कि जिस बाजरा, मक्का, जौ, चना, इसको खाने की अब अमीरों में होड़ लग रही है। जबकि 50 एक साल पहले वो ये मानते थे कि ये गरीब लोग जो गेहूं नहीं खा सकते, वही इन भोज्य पदार्थों का, इस मिलेट का उपयोग करके अपना जीवन चलाते हैं। अब होड़ ऐसी है कि आप खिचड़ी 5 स्टार में खाइए, एक खिचड़ी आप घर में बनाइए, एक खिचड़ी आप 5 स्टार में खाइए। आप वहां पैसे देकर एक कटोरी खिचड़ी खाकर सोसाइटी में कहेंगे आज मैंने खिचड़ी खाई। जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात थोड़ा सा डिफरेंट स्टेट है, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, पूरा मध्य भारत इन सब भोज्य पदार्थों का आदी रहा है और इनसे ही स्वस्थ रहा है। फिर से कैलोरी की अवधारणा को छोड़ दीजिए, ये बाजार ने आपको लूटने के लिए इस शब्द को गढ़ा है। ये सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए था। सजीव वस्तुओं के लिए आप आराम से अपने इलाके में उपजने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।